हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस क्लास के अंदर अपन उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा या आना भी चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, यानी एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यानी अलग अलग नेटवर्क का एक समूह होता है। इंटरनेट क्या होता है कि एक अलग अलग नेटवर्कों का क्या होता है, समूह होता है, वो कहलाता है इंटरनेट। अब बात करें कि इसके फादर कौन है इंटरनेट के, यानी फादर ऑफ इंटरनेट, तो वो है विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ है जो इंटरनेट के क्या है, पिता है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? सबसे पहले बात करते हैं इसके आविष्कार की। वो हुआ था 1969 के अंदर। कब हुआ था? 1969 के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। इंटरनेट एनआईसी या फिर आईईटीएफ के द्वारा, बीएनएसएल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है? यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है? पाथवे, रोडवे है, गेटवे या फिर बस? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पाथवे होगा, रोडवे होगा या फिर गेटवे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटवे हो जाएगा। गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है। अब बात करते हैं कि राउटर भी होता है, राउटर और गेटवे। तो राउटर एक प्रकार का क्या होता है, गेटवे होता है, लेकिन सभी राउटर गेटवे नहीं होते। याद रखना कि एक जो राउटर होता है जो एक प्रकार का क्या हो सकता है, गेटवे हो सकता है, लेकिन सभी राउटर हैं जो गेटवे नहीं हो सकते। राउटर मुख्य रूप से यानी एक नेटवर्क के भीतर क्या करता है, डेटा पैकेट के रूप में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन करने का काम करता है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है या निर्देशित करता है। जबकि गेटवे क्या करेगा, दो अलग अलग नेटवर्क को क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, HTTP का प्रयोग कहां पे होता है? HTTP का प्रयोग कहां पे होता है? वर्कशीट पे, वेब पेज पे, बैकबोन या वर्कबुक? तो HTTP का उपयोग कहां पे हो जाएगा? वेब पेज पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि WW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? WW प्रोटोकॉल है, सॉरी, WW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? FTP, IP, MTP या HTTP? तो WW है वो HTTP प्रोटोकॉल का क्या करेगा, यूज करेगा, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगी IP की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट समूह एक कलेक्शन होता है। तो एक वेबसाइट समूह कलेक्शन क्या होता है? इमेज का, HTML डॉक्यूमेंट का, वीडियो का, या इनमें से सभी? तो किसका हो जाएगा? HTML डॉक्यूमेंट का हो जाएगा एक वेबसाइट का समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है?
यानी क्या कहते हैं, जो वेबसाइट होती है उसका मेन पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाएगा, ग्रैंड पेज या मास्टर पेज या फिर बैनर पेज। तो क्या कहलाता है, एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो कहलाता है होम पेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी है। गो डैडी, होस्टिंगर या फिर होस्ट गेटोर है, या इनमें से सभी। यानी ये सभी क्या है, वेब होस्टिंग कंपनी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी नहीं है। जो इंटरनेट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी अदला बदली के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन लाइन ये तो ज़रूरी है, कनेक्टर ये भी ज़रूरी है, उपग्रह ये भी ज़रूरी है, जबकि फ्लॉपी है इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। नेटवर्क पर दस्तावेज डॉक्यूमेंट की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं क्या, फ्लॉपी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है। तो बताइए कि जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है। केबल, ब्राउज़र, विंडो 95 या फिर नेटबिट। तो कौन मदद करेगा, तो करेगा ब्राउज़र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के क्षेत्र में .org का क्या मतलब होता है। तो बताइए इंटरनेट के क्षेत्र के अंदर .org का क्या मतलब होता है। शिक्षा, संगठन, सूचना फिर या व्यावसायिक। तो इसका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, .com का क्या मतलब है। .com का मतलब क्या है, व्यक्तिगत है, कला है, व्यापारिक संस्था है या फिर सूचना है। तो यह क्या है, .com का मतलब एक व्यापारिक यानी कॉमर्शियल संस्था है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 1995 में, 12 जुलाई 1991, 3 दिसंबर 1999 या फिर 8 सितंबर 1985। तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 में भारत के अंदर किसकी नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। भाषा, मोडेम, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, मोडेम होता है। क्या होता है, मोडेम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो बताइए एफटीपी का फुल फॉर्म, मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी इसकी फुल फॉर्म। तो बताइए फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम होगी, या फिर फाइल ट्रांसफर परफेक्ट होगा, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफर पासिंग। तो क्या होगी एफटीपी की फुल फॉर्म, तो हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। अच्छा क्वेश्चन है कि www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। मोडेम से, इंटरनेट से, टेलीफोन से या फिर वेबसाइट से। बताइए किससे संबंध रखता है, तो वो रखता है वेबसाइट से। किससे, वेबसाइट से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं। तो बताइए जो वेबसाइट होती है उसके एड्रेस को क्या कहते हैं। यूजर आईडी, यूआरएल, साइट मैप या फिर टाइम स्टैम्प। क्या कहेंगे, यूआरएल। क्या कहेंगे, यूआरएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीदा व बेचा जा सकता है। यानी किसके माध्यम से हम ऑनलाइन वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं।
ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, एक सिस्टम है, उसका डेटा है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने को भेजना है, तो इंटरनेट से भेजने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेलेक्स का, मोडेम का, फैक्स का या टेलीग्राफ का। तो किसका यूज करेंगे, तो हम करेंगे मोडेम का। किसका यूज करेंगे, मोडेम का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा प्रोवाइड हो रही है, बताइए। VSNL के द्वारा, MTNL के द्वारा, VSNL के द्वारा और MTN के द्वारा या WLL के द्वारा। तो हो रही है ऑप्शन सी, VSNL और MTNL के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, बताइए। इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना राजपथ किसको कहा जाता है, ईमेल को, मॉनिटर को, इंटरनेट को या फिर पेजर को। तो इजी क्वेश्चन है कि जो इंटरनेट है उसको सूचना राजपथ कहा जाता है। किसको, इंटरनेट को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, मॉनिटर, माउस, मोडेम या OCR। तो क्या कहेंगे, मोडेम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका जन्मदाता किसको कहते हैं, बिल गेट्स को, टिमोथी विल को या लिंकन गोटिसबर्ग को या फिर रे टॉमलिंसन। तो ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं इस सुविधा को, साइबर स्पेस कहते हैं, निकनेट कहते हैं, ईमेल कहते हैं या फिर आई नेट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ईमेल। क्या कहेंगे, ईमेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो बताना है इन चार ऑप्शन में से कि इनमें से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। कैसा प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP, IP या फिर जावा या फिर HTTP या फिर XHTML। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो जाएगा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म हो जाएगी, IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा TCP/IP। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे इंटरनेट से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।